अगर ये वीडियो आपके YouTube के फीड में आया है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी वजह से आप परेशान हैं, आपको रुलाई आ रही, आप हिम्मत हार रहे हैं। तो घबराइए मत। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्णा की वो बातें जो आपको जीवन में धैर्य सिखाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसे आगे देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबा दें। चलिए आपकी परेशानियों को दूर करने की मैं कोशिश करता हूं। आज के युग में भी श्री कृष्ण की यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। आज का मानव तनाव, अवसाद और असफलता से घिरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर लोग हताश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के धैर्य के संदेश को अपनाएं तो जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई नौकरी में असफल हो जाए तो रोने की बजाय धैर्य के साथ नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए। यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो शिकायत करने की बजाय धैर्यपूर्वक समाधान ढूंढना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को जीवन में रोने की जगह धैर्य से काम लेने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि धैर्य ही वह कुंजी है जो हमें हर संकट से पार ले जाती है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कोई भी दुख स्थायी नहीं है और धैर्य के साथ हर परिस्थिति को बदला जा सकता है। इसलिए हे भक्तों, श्री कृष्ण की शरण में जाओ, उनके संदेश को अपने जीवन में उतारो और रोने की बजाय धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा जीवन है और यही श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख से अछूता नहीं रह सकता। कभी प्रियजनों का वियोग, कभी आर्थिक संकट, तो कभी स्वास्थ्य की समस्याएं। ये सभी मानव जीवन का हिस्सा है। जब दुख आता है तो मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव रोने, शिकायत करने या हार मानने की ओर होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुख स्थायी नहीं है। यह प्रकृति का नियम है कि जो आया है वह जाएगा। भगवत गीता में वे अर्जुन को समझाते हैं, अर्थात हे कुंती पुत्र, यह सुख दुख, ठंड गर्मी आदि इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं और अनित्य हैं। इसलिए इनका धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि दुख को सहना ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें डूब जाना या उससे टूट जाना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण धैर्य को जीवन का सबसे बड़ा गुण मानते हैं। धैर्य वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्य से विमुख होकर शोक करने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि शोक करने से न तो मृतकों को वापस लाया जा सकता है और न ही कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। धैर्य के साथ ही व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ सकता है और उसे निभा सकता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं धैर्य का एक जीवंत उदाहरण है। जन्म से ही उन्हें कंस के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। माता देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेते ही उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। गोकुल में पालन पोषण के दौरान भी पूतना, तृणावर्त जैसे राक्षसों ने उनके प्राण लेने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण ने धैर्य और बुद्धि से हर संकट का सामना किया। उनका यह धैर्य ही था जो उन्हें मथुरा में कंस का वध करने और धर्म की स्थापना करने तक ले गया। श्री कृष्ण अपने भक्तों को समझाते हैं कि रोना कमजोरी का प्रतीक है। जब हम रोते हैं तो हम अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं और अपने मन को और भी अशांत कर लेते हैं। रोने से न तो समस्या का समाधान होता है और न ही मन को शांति मिलती है। इसके विपरीत धैर्य हमें सोचने समझने की क्षमता देता है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि हर दुख के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे एक समाधान छिपा होता है। उदाहरण के लिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वह रोती रही और अपने को असहाय महसूस करती रही। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को याद किया और धैर्य के साथ उनकी शरण ली, तब श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह घटना हमें सिखाती है कि रोने से ज्यादा जरूरी है अपनी आस्था और धैर्य को बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है
प्रकाश नहीं करता, लेकिन इसके लिए भक्त को भी धैर्य और विश्वास दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का मूल आधार कर्मयोग है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। लेकिन कर्म करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब परिस्थितियां विपरीत हों। ऐसे में धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है। गीता में वे कहते हैं, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसीलिए फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख भी मत हो। यहां धैर्य का महत्व स्पष्ट होता है। कर्म करते रहो, परिणाम की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करो। जो लोग रोते हैं या हताश हो जाते हैं, वे कर्म से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन को और कठिन बना लेते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें बार बार धैर्य की प्रेरणा देता है। जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसका सामना किया और अंततः द्वारका की स्थापना की। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अर्जुन को धैर्य के साथ युद्ध करने और अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम समय में जब गांधारी ने उन्हें श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ इसे स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब नियति का हिस्सा है। उनका यह धैर्य हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सच्ची शक्ति है। रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन धैर्य से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और प्रिय अवतारों में से एक हैं। वे न केवल एक योद्धा, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे, बल्कि एक महान गुरु भी थे, जिन्होंने अपने भक्तों को जीवन के हर पहलू में सही मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से भगवद गीता में दी गई आज भी प्रासंगिक हैं और मानव जीवन को संबल प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और कष्ट आते हैं, लेकिन इनका सामना रोने या हताश होने से नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। इस लेख में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को जीवन में धैर्य की महत्ता क्यों और कैसे सिखाते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों को धैर्य विकसित करने के कई उपाय बताते हैं। 1. आत्मचिंतन। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो नष्ट नहीं होती, तो सांसारिक दुख हमें कम प्रभावित करते हैं। आत्मचिंतन से हमारा मन शांत होता है और धैर्य बढ़ता है। 2. भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे समर्पित हो जाता है उसे मैं हर संकट से उबारता हूं। भक्ति के माध्यम से मन को शक्ति मिलती है और धैर्य स्वतः विकसित होता है। 3. ध्यान और संयम। ध्यान से मन एकाग्र होता है और संयम से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं। ये दोनों धैर्य के आधार हैं। 4. सत्संग और सकारात्मकता। अच्छे लोगों का साथ और श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण मन को सकारात्मक बनाता है, जिससे विपत्ति में भी धैर्य बना रहता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं अनंत हैं और उनकी हर लीला, हर वचन हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि वे अपने भक्तों को दुख में रोने की बजाय धैर्य अपनाने की प्रेरणा देते हैं। अब इस लेख में हम उनकी शिक्षाओं के एक नए आयाम की खोज करेंगे, जहां वे हमें बताते हैं कि धैर्य न केवल संकट में सहारा देता है, बल्कि यह जीवन को सार्थक बनाने और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने का मार्ग भी है। यहां हम उन अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो श्री कृष्ण की वाणी और उनके कार्यों से निकलते हैं और जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य केवल बाहरी संकटों को सहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शक्ति को जागृत करने का माध्यम भी है। जब हम दुख में धैर्य रखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानते हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। भगवद गीता में वे अर्जुन को बताते हैं, अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और इनसे व्यथित नहीं होता, वह धीर पुरुष अमरत्व के योग्य बनता है। यहां श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं
कि धैर्य वह गुण है जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और आत्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। रोने से मन कमजोर होता है, लेकिन धैर्य से आत्मा बलवान बनती है। श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह समझाते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। जब पांडव वनवास में थे तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी को जंगल में भटकना पड़ा, भीम को अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना पड़ा और अर्जुन को अपने धनुष को छिपाना पड़ा। इन सब के बीच श्री कृष्ण ने उन्हें यह संदेश दिया कि जीवन की अनिश्चितता को रोकर नहीं, बल्कि धैर्य के साथ स्वीकार करो। उनकी यह शिक्षा हमें आज भी प्रासंगिक लगती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में हानि होती है, तो कभी अप्रत्याशित बीमारी आती है। ऐसी स्थिति में यदि हम रोते हैं या शिकायत करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य के साथ परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं तो हम न केवल संकट से उबरते हैं बल्कि और मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम से ओतप्रोत है। चाहे गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या रुक्मिणी के प्रति उनका समर्पण, वे प्रेम को धैर्य के साथ जोड़ते हैं। जब राधा और गोपियां उनके वियोग में तड़पती थीं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो धैर्य के साथ फलता फूलता है। रोने से प्रेम कमजोर होता है, लेकिन धैर्य से वह और गहरा होता है। एक बार जब गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में रो रही थीं, तो उन्होंने उद्धव के माध्यम से यह संदेश भेजा कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम शारीरिक निकटता में नहीं, बल्कि मन की शांति और धैर्य में है। जो मुझे धैर्य के साथ याद करता है वही मुझ तक पहुंचता है। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में प्रियजनों से दूरी या वियोग हो तो उसे धैर्य के साथ सहन करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह भी सिखाते हैं कि धैर्य बुद्धि के साथ मिलकर ही पूर्ण होता है। जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तो श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग किया और पांडवों को सुरक्षित बाहर निकाला। यहाँ उन्होंने यह दिखाया कि संकट में जल्दबाजी या रोना समाधान नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। आज के जीवन में भी यह शिक्षा लागू होती है। जब कोई समस्या आती है, जैसे कि परिवार में विवाद या कार्यस्थल पर तनाव, तो हमें चाहिए कि हम पहले धैर्य रखें और फिर अपनी बुद्धि से उसका हल निकालें। रोने से समस्या और उलझती है, लेकिन धैर्य और बुद्धि से वह सुलझती है। श्री कृष्ण का जीवन संतुलन का प्रतीक है। वे एक ओर रणभूमि में योद्धा थे, तो दूसरी ओर वंशी बजाने वाले गोपाल। यह संतुलन उनके धैर्य से ही संभव हुआ। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के नियम तय हो रहे थे, तो कौरवों ने कई बार अनुचित व्यवहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ हर स्थिति को संभाला और पांडवों को विजय की ओर ले गए। उनका यह संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य के साथ हम हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। चाहे सुख हो या दुख, धैर्य हमें दोनों में समान भाव से रहना सिखाता है। यह संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। जब जरासंध ने मथुरा के लोगों पर अत्याचार किए, तो श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ उसका सामना किया और अंततः लोगों को मुक्ति दिलाई। उनका यह धैर्य हमें सिखाता है कि समाज में व्याप्त समस्याओं को रोकर नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक हल करना चाहिए। आज के समय में भी जब हम सामाजिक कुरीतियों जैसे गरीबी, अशिक्षा या भ्रष्टाचार को देखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम धैर्य के साथ इनके खिलाफ काम करें। रोने या हताश होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य के साथ प्रयास करने से बदलाव संभव है। श्री कृष्ण समय के महत्व को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर कार्य का एक समय होता है और धैर्य के साथ उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब अर्जुन अधीर होकर युद्ध शुरू करने को तैयार नहीं था, तो श्री कृष्ण ने उसे धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करने और तैयारी करने की सलाह दी। आधुनिक जीवन में भी यह शिक्षा उपयोगी है।
कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करें तो हमारे कार्य अधिक सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे धैर्य के साथ मेहनत करनी चाहिए, न कि असफलता के डर से रोना चाहिए। श्री कृष्ण की यह शिक्षा कि जीवन में रोने की जगह धैर्य से काम लो, हमें न केवल संकट से उबारती है बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देती है। धैर्य आत्मिक शक्ति को जागृत करता है, प्रेम को गहरा करता है, बुद्धि को तीव्र करता है और समाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि धैर्य के साथ कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। इसलिए हे भक्तों, श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन का आधार बनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं एक सागर की तरह हैं, गहरी, विशाल और अनंत। पिछले 2 भागों में हमने उनके धैर्य के संदेश को विभिन्न पहलुओं से समझा। अब इस तीसरे भाग में हम उनकी शिक्षाओं के एक नए और अनूठे आयाम की ओर बढ़ेंगे, जहां वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि धैर्य जीवन में न केवल संकटों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि यह हमें स्वयं को पहचानने, प्रकृति से जुड़ने और ईश्वरीय योजना को समझने का मार्ग भी दिखाता है। यहाँ हम ऐसी बातों पर ध्यान देंगे जो पहले नहीं छुई गई और जो श्री कृष्ण के दर्शन को और गहराई से हमारे सामने लाएंगी। श्री कृष्ण अपने भक्तों को बार बार यह समझाते हैं कि जीवन का असली मकसद स्वयं को जानना है। जब हम दुख में रोते हैं तो हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने भीतर झांकने का अवसर पाते हैं। गीता में वे कहते हैं, अर्थात हे अर्जुन, जो योगी सभी प्राणियों में आत्मा को समान रूप से देखता है, चाहे सुख हो या दुख, वही श्रेष्ठ योगी है। यहां श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि धैर्य हमें यह समझ देता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो सुख दुख से परे है। रोने से हमें सत्य से विमुख हो जाते हैं, लेकिन धैर्य हमें अपने भीतर की उस शाश्वत शांति तक ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तो यह धैर्य ही था जिसने उन्हें इंद्र के प्रकोप के सामने स्थिर रखा। उनका यह कार्य हमें सिखाता है कि धैर्य के साथ हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। श्री कृष्ण का प्रकृति से गहरा जुड़ाव रहा है। वे गायों के साथ खेलते थे, यमुना के तट पर बंसी बजाते थे और प्रकृति की हर लीला में रम जाते थे। वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि प्रकृति से सीखो, वह कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा करती है। एक बीज धैर्य के साथ अंकुरित होता है, पेड़ धैर्य के साथ फल देता है और नदी धैर्य के साथ समुद्र तक पहुंचती है। जब जीवन में तूफान आते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति की तरह शांत और धैर्यवान बनो। रोने से तूफान नहीं रुकता, लेकिन धैर्य से हम उसका सामना कर सकते हैं। आज के दौर में जब हम पर्यावरण संकटों से जूझ रहे हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रकृति के प्रति धैर्य और सम्मान सिखाता है। हमें जल्दबाजी में प्रकृति का शोषण करने की बजाय धैर्य के साथ उसके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जब सुदामा उनके पास अपनी गरीबी का रोना लेकर आए तो श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य के साथ अपनी स्थिति को स्वीकार करने और ईश्वर पर भरोसा रखने की सलाह दी। फिर उन्होंने सुदामा को अपार धन देकर यह दिखाया कि धैर्य का फल अवश्य मिलता है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है जिसे हम तुरंत नहीं समझ सकते। रोने से हम उस उद्देश्य को नकारते हैं, लेकिन धैर्य के साथ हम उसे स्वीकार करते हैं और ईश्वर की लीला को देखते हैं। आज के जीवन में भी जब हम असफलता या हानि से गुजरते हैं तो श्री कृष्ण का यह संदेश हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जीवन क्षमा और धैर्य का संगम है। जब शिशुपाल ने उन्हें 100 अपमान किए तो
तो श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ उसकी हर बात को सहा और अंत में अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उसे क्षमा की सीमा पार करने पर दंड दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि धैर्य के साथ क्षमा करना भी एक बड़ा गुण है। जीवन में जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमारा पहला झुकाव गुस्सा करना या रोना होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, समझो कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। धैर्य के साथ क्षमा करने से मन हल्का होता है और आत्मा शुद्ध होती है। यह हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव भी सिखाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं सृजनात्मकता से भरी हैं, चाहे वह माखन चुराने की शरारत हो या रासलीला की रचना। उन्होंने हर कार्य को धैर्य और कल्पनाशीलता के साथ किया। वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि धैर्य सृजन का आधार है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हमारी रचनात्मकता सीमित हो जाती है, लेकिन धैर्य के साथ हम नए विचारों को जन्म दे सकते हैं। आज के युग में जहां लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें धैर्य के साथ अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। एक लेखक, कलाकार या वैज्ञानिक को अपने कार्य में सफलता तभी मिलती है जब वह धैर्य के साथ मेहनत करता है। रोने से रास्ते बंद होते हैं, लेकिन धैर्य से नए द्वार खुलते हैं। श्री कृष्ण एक महान नेता थे। उन्होंने पांडवों को युद्ध में नेतृत्व प्रदान किया और द्वारका को एक समृद्ध राज्य बनाया। उनका यह नेतृत्व धैर्य के बिना संभव नहीं था। जब कौरवों ने शांति प्रस्ताव को ठुकराया तो श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ युद्ध की तैयारी की और अंततः धर्म की जीत सुनिश्चित की। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा नेता वही है जो धैर्य के साथ परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। आज के नेताओं को भी यह सीख लेनी चाहिए कि रोने या जल्दबाजी से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि धैर्य से ही समाज को सही दिशा दी जा सकती है। श्री कृष्ण का जीवन आनंद से भरा था। वे हर स्थिति में मुस्कुराते थे, चाहे वह संकट हो या उत्सव। वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि धैर्य के साथ ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। रोने से हम जीवन के छोटे छोटे सुखों को खो देते हैं, लेकिन धैर्य के साथ हम हर पल को जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे गोपियों के साथ रासलीला करते थे तो उनका धैर्य और प्रेम ही था जो उस आनंद को और गहरा बनाता था। आज के जीवन में भी यदि हम धैर्य के साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं तो हमें सच्चा आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण का यह संदेश कि जीवन में रोने की जगह धैर्य से काम लो, हमें न केवल संकटों से उबारता है, बल्कि स्वयं को जानने, प्रकृति से जुड़ने और ईश्वर की लीला में आनंद लेने का मार्ग भी दिखाता है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि धैर्य के साथ हर असंभव कार्य संभव है। इसलिए हे भक्तों, श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में अपनाओ। धैर्य रखो, क्षमा करो, सृजन करो और आनंद लो। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और भक्ति ही भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियो का इंतजार करें।